दोस्तों नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से मैं पॉलिटिकल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए शायद आप ऊब गए होंगे मेरी पॉलिटिकल स्टोरियों को सुन के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर का खाना खाते रहते हैं तो हमारा मन करता है कि हम होटल में जाएँ। एक ही खाना खाते खाते काफ़ी ऊब जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल स्टोरियों से हो सकता है आप ऊब गए हों। क्योंकि राजस्थान में चुनावी मौसम है, इसलिए मेरी भी थोड़ी ये मजबूरी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल खबरें आपके सामने रखूं। लेकिन मैं आज आपका मन मस्तिष्क को बिल्कुल बदलने जा रहा हूं। आज मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं, अगर वहां पर आप ज़रूर आए होंगे। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो विशाल किला देख रहे हैं, जी हाँ, आप पहचान गए होंगे। मैं इस समय आमेर फोर्ट के बिल्कुल सामने हूँ। और ये जो मेरे जो फोर्ट के सामने ये जो पानी देख रहे हैं, ये आमेर मावठा है। और ये पहाड़ी पर बहुत बड़ा विशाल किला है, दुनिया का सबसे बड़ा ये विशाल किला है। ये राजा सवाई मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। आमेर जयपुर राजघराने की कभी राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ आमेर में कछुआ राजपूतों के शासनकाल से पहले मीणा जनजाति का यहाँ पर राज हुआ करता था। मीणा जनजाति के राजा यहाँ पर राज किया करते थे, लेकिन बाद में कछुआ राजपूतों ने मीणा जनजाति के राजाओं को पराजित करके उन्हें अपने अंडरटेकिंग में किया। और उसके बाद में सवाई मानसिंह प्रथम जयपुर ने इस विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया। आज मैं इस दुर्ग के बारे में ज़्यादा बातें आपको नहीं बताऊंगा, मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि आप जानते भी होंगे इस खूबसूरत आमेर फोर्ट के बारे में। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो दर्शनीय चीज़ें हैं, आपने देखी भी होंगी। लेकिन आज ये जो आमेर मावठे के बारे में मैं आपके सामने एक विशेष जानकारी पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो बहुत बड़ी लंबी ये जो धारा देख रहे हैं पानी, ये आमेर झील है। और इस आमेर झील को आमेर मावठा भी कहते हैं। और इस आमेर मावठे का निर्माण राजा सवाई मानसिंह प्रथम ने ही करवाया था। आप सबको पता है कि जो अकाल है, पानी की किल्लत है, प्राचीन काल से राजस्थान में हुआ करती है। पहले भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े हैं, लेकिन ये जो जगह हैं, ये जगह पूरी अरावली की जो सुरम्य पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में ये मावठा बना हुआ है। तो पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो काफ़ी बुद्धिमान भी हुआ करते थे। जितने ताकतवर हुआ करते थे, उतने ही वो बुद्धिमान भी हुआ करते थे। वे जानते थे कि पानी हमारे लिए कितना अमूल्य है, और जो इंद्रदेव पानी बरसाता है, उसका संचयन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी का संचयन आसानी से हो सकता था। इसीलिए इन पहाड़ियों के पानी का संचयन करने के लिए उन्होंने इस खूबसूरत और बड़ी विशाल झील का निर्माण करवाया, ताकि जो अरावली की जो सुरम्य ऊंची पहाड़ियां हैं, इनसे जो पानी, बरसात का पानी जो इनसे बहता हुआ नीचे आता है, तो ये पानी एक जगह एकत्रित हो जाए और इस पानी का समुचित उपयोग किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आमेर मावठे में जो ये पानी हुआ करता था, इसका उपयोग राजा महाराजा, ये जो महल देख रहे हैं, इसमें हज़ारों की तादाद में सैनिक हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे। अब उन्हें पानी कैसे पहुंचाया जाए? पहले बिजली थी नहीं, पहले ट्यूबवेल वगैरह इतना थे नहीं। तो ये जो आमेर मावठे में जो पानी हुआ करता था, इस आमेर मावठे को पानी को महलों में पहुंचाया जाया करता था। अब ये पानी कैसे पहुंचाया जाया करता था? ये जो आप देखते होंगे कि प्राचीन काल में जो खेती होती थी, जो ऊँट वगैरह बैलगाड़ी हुआ करती थी, वो रहट से पानी को खींचा करते थे, और वो फिर खेतों में रहट से के माध्यम से पानी आया करता था बाहर, और उस पानी को खेत में पहुंचाया जाया करता था। तो इसी तरह से ये जो आमेर मावठे में रहट चलाया करते थे, रहट के माध्यम से इस पानी को आमेर महल में पहुंचाया जाता था। ये आमेर महल और मावठे में काफ़ी दूरी है, तो बीच बीच में गैप बना कर रहट की ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि वहाँ पर पानी आमेर महल तक पहुँच जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बैल, हाथी या ऊँट गाड़ी से रहट नहीं चलाया करते थे, बल्कि मानव ही उस रहट को खींचा करते थे। यानी मानव ही उस रहट को खींचा करते थे, उसके माध्यम से ये जो आमेर मावठे का पानी महल में जाया करता था। वहाँ पर कर्मचारी और सैनिक जो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हुआ करते थे, वो पानी पिया करते थे। तो ये एक बहुत ही सुंदर ये जो झील है, जितनी सुंदरता इस झील से जितनी सुंदरता इस महल की बनती है, उतना ही इस पानी का उपयोग प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने सैनिकों और कर्मचारियों के लिए इस पानी का उपयोग करते थे। तो ये झील अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण थी प्राचीन काल में भी, और अब भी आप सबको पता है कि अगर पिछले 6-7 साल पहले ये जो झील थी वो पूरी तरह से सूख गई थी। यहाँ पर
पानी बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल पैंदा नज़र आ रहा था। और आप ये पानी की वजह से ही ये महल की जो खूबसूरती थी उसमें और भी चार चाँद लग जाते थे। लेकिन 6-7